अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पे एक खबर है जो कि किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से तो नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल हो रही है कि वो खबर है साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब लतीफ़ा साहब, रंगीला साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर है कि वो किसी जगह पे गए, वहाँ पे अपना ख़िताब किया, सियासी ख़िताब, वो अपने वोटरों से। और जैसे ही ख़िताब करके वहाँ से निकले तो अवाम के ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उस वीडियो फुटेज में गाड़ी में बैठे हुए शहबाज शरीफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो गाड़ी में बैठे हुए और पुलिस का हसार है जो उनकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन वो पुलिस की हसार को तोड़ते हुए अवाम उनकी गाड़ी पे चढ़ रही है, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रही है और साथ में गलीज़ किस्म की गालियाँ दी जा रही हैं शहबाज शरीफ को, क्योंकि ये काम सारे उनकी अपनी ही जो 16 माह की कारकर्दगी की वजह से हुए। वो क्यों हुए? को जो 16 माह में जो उन्होंने महंगाई की है, जो IMF से बेतुके मायदे किए हैं, जिन मायदों की पदाश्त में बजाय कि वो मायदों पे अमल करते हुए जो सरमायाकार हैं, जो जागीरदार हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े ओहदों पे अफसरान हैं, उन पे टैक्सेस लगाते, बजाय कि उन पे टैक्स लगाने के अवाम पे टैक्स लगा दी। इस वजह से ये सारा काम हो रहा है। और पिछले दिनों लाहौर शादरा में भी मरवीन नवाज़ ने एक जलसी की है। जलसा तो नहीं कह सकते, उसे जलसी कह सकते हैं, क्योंकि एक गली में तकरीबन 1000 के नज़दीक कुर्सियाँ लगाई गई और वहाँ पे 1000 बंदा पूरा भी नहीं आया। और वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए वो वीडियो भी, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग गए हैं जलसे में वो भी इमरान खान के हक़ में वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। और जब ख़िताब के दौरान नवाज शरीफ की बात करती है मरीम साहिबा, तो वहाँ पे मुतअद्दिद लोग चोर चोर के नारे लगा देते हैं। तो इस तरह के ये चीज़ इन लोगों के लिए एक सियासी मौत है नून लीग के लिए। अगर नून लीग अपनी सियासत को बचाना चाहती तो ये 16 माह में जो करतूत इन्होंने की है इन्हें न करते, को पहले से भी करते आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबरिंग बनी हुई थी, PP PTI, PP नून लीग, ये नंबरिंग बनी हुई थी, लेकिन नंबरिंग ख़त्म करवाई है इमरान खान ने आके PTI के प्लेटफॉर्म से। तो इसलिए ये नंबरिंग ख़त्म होने के बाद इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है और ये तकलीफ़ अवाम इनकी दूर कर रही है। और ये फुटेज अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये आप गौर से देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि चंगे काम कर रहा बाहर खड़ी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो रात वाक़या हुआ लाहौर में, उनको आप देख रहे हैं, वो एक जगह पर जलसा करके वापस आ रहे थे और लोगों ने उनको रोका। नौजवान हमें नज़र आ रहे हैं, गालियां वो दे रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दुबक के डर के बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पर। मैं इस वाक़े की पूरी तफसील बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देता हूँ और फिर जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं इस तरह के वाकयात से। मैं आज मेरा जो मौजू है वो ये, और ये बहुत अहम है सब्जेक्ट। इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह बिटरली डिवाइडेड है और लोग एक दूसरे की सियासी बुनियादों की वजह से एक दूसरे के बहुत मुखालिफ हैं। ये जो गुस्सा है इसमें कमी की जरूरत है ताकि हम एक होकर इस मुल्क की तरक्की में जा सके। मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा और ना मेरा मकसद ये वाकया जो हम आपको दिखा रहे हैं तज़हीक है किसी की। सोशल मीडिया पर ये वायरल है, बिल्कुल वायरल है, ये वीडियो सब देख रहे हैं।
मियां नवाज शरीफ साहब ने आना है वापस। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि वैसे तो जरूरत है उनको कि मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको सपोर्ट करे, लेकिन अवामी तौर पर वोट लेने के लिए नजरिया वो एंटी स्टैब्लिश अपनाने की कोशिश भी की गई। अब नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनका इस्तकबाल हो, बड़ा इस्तकबाल हो। मरियम नवाज साहबा ने शदर्रा में जलसा किया, लेकिन वो जलसा बुरी तरह ठुस हुआ और बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई और उस जलसे में बहुत कम लोग आए और वो बिल्कुल ठुस हो गया और मरियम साहबा को अपना खिताब जो है वो अधूरा छोड़कर वहां से जाना पड़ा। और वहां पर लोग आके तो नून लीग के खिलाफ भी नारे लगाते रहे। वो जो चंद कोई 200-400 लोग थे, उनमें से भी पीटीआई के लोग जो थे ज्यादा थे। तो फिर क्योंकि पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट है, तो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम निकलते हैं बाहर, और उन्होंने जलसे अरेंज किए। ये काना में हुआ ये वाकया जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, ये उनका अपना हल्का है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड दे दूं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी मियां शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की लगी हुई है लाहौर में। मसलन मोहम्मद अली रंधावा साहब कमिश्नर हैं लाहौर के, ये पीएसओ थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के। और दूसरे जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है समीर अहमद साहब, वो भी पीएसओ थे जनाब शहबाज शरीफ साहब के। तो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है लाहौर की वो खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की लगाई गई है। और कल सारा दिन कमिश्नर और ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले, ये सारे के सारे इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कल के जो हमजा शहबाज के और जो शहबाज शरीफ साहब के जलसे हैं, उनको कॉर्नर मीटिंग जिन्हें वो कहते हैं घरों में और छोटे छोटे मोहल्लों में, कि उसको आपने कामयाब बनाना है और जाना है उनके साथ। तो लाहौर में मतलब उनका आइडिया ये था, प्लानिंग ये थी, लाहौर में अगर 100-150 बंदा आगे पीछे चल रहा हो और आप किसी चौक में खड़े हो जाएं तो 500-1000 बंदा फौरन इकट्ठा हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। और एक फिर टीवी कैमरे अगर आपने खास एंगल से रखे हो तो आप बने उसको हजारों का मजमा आप बना के तो लोगों को बता सकते हैं, एक इंप्रेशन कायम कर सकते हैं। तो ये जो शदरा में जो मरियम नवाज का नाकाम जलसा हुआ, उसको कवर अप करने के लिए और पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी पोजीशन मरियम के मुकाबले में बेहतर बनाने के लिए ये कल सारा ड्रामा रचाया गया था। और ये सारी ब्यूरोक्रेसी और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन, फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन, सारे के सारे उनको ये हदायत थी कि आपने इन जलसों में जाना है। तो काना में जलसे के बाद जब निकले शहबाज शरीफ साहब, प्रोटोकॉल देखें, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं वो, और फिर हुकूमत जो निगरान है वो भी बेसिकली इन्हीं की पीडीएम की हुकूमत का ही तसलसल है। क्या हुआ वहां पे और किस तरह के लोग अवाम ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए, आपने वीडियो पूरी देखी, आपको पता चला कि क्या काम हुआ। क्योंकि ये तमाम चीज़ें अगर इस तरह चलता रहा तो यकीन माने कि नून लीग की सियासी मौत हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, अब इस पे बात करते हैं। मौत इस तरह हो चुकी है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां पहले दो ही नज़र आ रही थी जो मंजर आम पे थी, एक थी पीपी और एक थी नून लीग। नून लीग जाती पीपी आ जाती थी, पीपी जाती थी नून लीग आ जाती थी। अब इन दोनों ने अपनी सियासी कब्रें खुद को खोद ली हैं। इमरान खान को एक तो इक़्तिदार से हटाकर, नंबर 2 16 माह में महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी कि गरीब लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। ये दो चीज़ों ने इनको अपनी ही सियासी कब्र में उतार दिया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया वो ये कि इंतकामी सियासत कर रहे हैं ये लोग। इंतकामी सियासत नाज़रीन इस तरह के इमरान खान की पार्टी वर्कर के पर झूठे मुकदमात डालकर उन्हें पकड़ा जा रहा है और उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। और जैसे ही वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और फौरी तौर पर उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, वो दूध के दूल्हे भी हो जाते हैं। तो जो लोग पहले दहशतगर्द हो गए हैं पीटीआई की नुमाइंदगी में, वो दहशतगर्द हैं, तो पीटीआई छोड़ने पर वो दूध से दूल्हे किस तरह हो गए? क्यों ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है? क्यों अब तक इमरान खान को जेल में रखा हुआ है? अगर ये कहते हैं कि हम सियासतदान हैं, अगर पीपी या नून लीग ये कहती है कि हमसे बड़ा सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है कोई, तो इमरान खान को जेल से निकालें, उससे भी अपनी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने दें, उससे भी जलसे जुलूस करने दें। क्योंकि इमरान खान का नाम तक लेने पर पाबंदी है
तो उनका जलसा तो बहुत दूर की बात है। उसके वर्करों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनसे पार्टी छुड़वाने की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ नून लीग पे कोई दबाव भी नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से ना अदारों की तरफ से, और टीवी चैनल पे भी वो आते हैं। तो फिर उनका जलसा गलियों में क्यों नहीं वो उन्होंने मैदान में जलसा किया? नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो मेरे चैनल वही स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज वही स्टूडियो को फॉलो कर लें, और साथ में घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।